है और रियासत के मामलात हैं, आप उन्हीं को चैलेंज कर रहे हैं। चीमा साहब साथ ही रहिएगा। ये ब्रिगेडियर साहब, बुनियादी तौर पर जो चीमा साहब भी बात कर रहे हैं और उसमें बड़ा सियासी इत्तेहाद ने भी इसका जिक्र किया है कि खवारिज की जानिब से जो इश्तियाल अंगेज़ी है उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुतालबा बुनियादी तौर पर बड़ा सादा सा है, लेकिन इसमें जब तक वो फैसिलिटेशन नहीं होगी उन लोगों की जो जाना चाह रहे हैं नकल मकानी, जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे कि IBOs जो हैं वो भी स्मूथली उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक एक ग्रुप जो है वो इनखला के लिए यहाँ से तैयार है और जाना चाह रहा है, उनकी फैसिलिटेशन ही नहीं हो रही ग्राउंड लेवल पे, तो फिर किस तरह से ये सारा जो अमन का जो मामला है वो अपने अंजाम को पहुंचेगा? ये फैसिलिटेशन तो इसका पहला कदम है, नहीं ब्रिगेडियर साहब? आई थिंक ब्रिगेडियर साहब नहीं। चीमा साहब अगर आप ही सवाल का जवाब दे दें। अगर आप सवाल रिपीट कर दें। बुनियादी तौर पर जो सियासी इत्तेहाद है वो ये कहता है कि खवारिज की जानिब से जो इश्तियाल अंगेज़ी है उनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। अब ये बंद तो उस सूरत में होंगी कि जब यहाँ से जो लोग जाना चाहते हैं, जो इनखला के लिए तैयार बैठे हैं, जिनकी फैसिलिटेशन सूबाई हुकूमत ने करनी है, जब वो ये कर दे, ये पहला कदम उठा दे, तो फिर इस मुतालबे पर अमल होगा ना। यानी अभी ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे कि IBOs की भी जो स्मूथ एग्जीक्यूशन है, यानी उसमें कोलेट्रल को कम से कम रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनके जाने के प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। पहला कदम ही नहीं उठ पा रहा अभी तक, तो अमन कायम होने के लिए जो पहली शर्त है उस पर ही अमल नहीं हो रहा, तो कैसे होगा? और उसमें रुकावट सूबाई हुकूमत बनी हुई है। जी, ये देखिए, ये वहाँ पे लोकल्स हैं। आप आज ये जो सारे का सारा जो जिरगा हुआ है, इस जिरगे में उनकी आप जो कंप्लेन्स हैं वो कंप्लेन लिस्ट तो देखें। मैं तो चाहता हूँ कि आज शाम के टीवी पे ये बहस होनी चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे तो और मीडिया पे अपने अपने ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए तो सारा जो गवर्नमेंट, ये लोग जो हैं वो बातें करते रहते हैं कि जी वहाँ पे लोग जो है मुतासर हो रहे हैं। भाई लोग मुतासर हो रहे हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर क्या रही है? जब जिरगा ये चीख के कह रहा है कि हमारे मसले हल करें, ये बद इंतजामी की वजह से मसले हैं, ये जितनी भी नकल मकानी है, जो मुतासरा खातून है, उनके मुतासरा जो खानदान है, उनके साथ हमदर्दी की जाए, उनकी हमायत का ऐलान की जाए, उनको पैसे जल्दी प्रोवाइड किए जाएं। उनको एक तरफ आप नैरेटिव बना रहे हैं जी सर्दी बड़ी है, लोग मूव कर रहे हैं, तो भाई पहली बात है लोग हर साल मूव करते हैं। अगर आप इस साल उनको पैसे दे रहे हैं, उनका ख्याल कर रहे हैं, तो देन ये चीज़ों को स्विफ्ट करें, ना कि उनके मसले पैदा करें। फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, पर्दे का ख्याल करना पड़ता है, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करना पड़ता है। एक तरफ वो मौसम से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ख्वारिज उन पर हमले कर रहे हैं, तीसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अडयाला जेल और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठी हुई है कि हमारा मसला हल करें। मतलब जो आपकी एक्चुअल जिम्मेदारी है वो तो है इन लोगों का जिनसे आपने वोट लिए हुए हैं, जिनको आप कहते हैं कि हम अपने लोगों का ख्याल करेंगे। हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वो सारा टाइम यही कहते हैं कि हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो 50-60 हज़ार बंदा जो मूव कर रहा है, इसको क्यों नहीं आप प्रोटेक्ट करते? इसका क्यों नहीं ख्याल करते? ये तो वहाँ पे मिसरान जो बात कर रहे हैं या वहाँ पे जो लोकल्स बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हमें प्रोटेक्ट करें। तो जब मौका आता है प्रोटेक्शन करने का, आप नैरेटिव पे फोकस कर रहे होते हैं कि बयानिया ना हमारा नीचे चला जाए। सियासी जमात है उसको बयानिया नीचे नहीं आना, बयानिया ऊपर रहना चाहिए। डिलीवरी जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें ये तो सारी बैड गवर्नेंस है ना। ये जो कुछ बड़ा सियासी इत्तेहाद का जो बयान है, ये तो बैड गवर्नेंस की एक कहानी है। इस पे और इसमें चीमा साहब, इसमें बुनियादी तौर पर यह भी बहुत अहम नुक्ता है कि जो तीरा है वो ख़ास तौर पर अगर आप उसे देखें, जिस तरह से वज़ीर दिफा ने भी कहा कि यहाँ पर कितनी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जिन्हें लाकर बसाया गया और दे फर्दर एस्केलेट, यानी पेशावर में जो अटैक्स होते हैं उसके लिए भी स्टेजिंग पॉइंट तीरा होता है और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, तो TTP के लिए एक बहुत ही आसान रूट है, ये राउट है उनका। तो यहाँ से अगर लोगों को मूव करते हैं उनके लिए वो रजिस्ट्रेशन काउंटर्स का जो मामला है, जिसको बार बार हाईलाइट किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, अगर वो भी सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता तो अगेन ये कितना बड़ा खतरा है जिसको आप मूव कर रहे हैं फ्रॉम तीरा टू द होल खैबर पख्तूनख्वा। देखिए यहाँ पे यही तो मसला है कि वहाँ पे दहशतगर्द भी तो मूव कर सकते हैं, उनकी भी तो मूवमेंट हो सकती है। वही यही एग्जैक्टली जी, वो भी तो मूव कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको विजिलेंट लेने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना सर, सवाल ये है कि जब वो इस मसले को मसले ही नहीं समझते, वो TTP को दहशतगर्दी नहीं समझते, वो जो दहशतगर्द रियासत पे हमले कर रहे हैं उनके साथ लड़ने ही नहीं चाहते, तो मुझे बताएं फिर मसले का हल कैसे होगा? जब उनकी जो डेफिनेशन ही दहशतगर्दी की कुछ और है, जब उनका सारे के सारी जो अप्रोच है वही कुछ और है, तो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि यहाँ पे ये एक लार्जर ब्रॉडर डिस्कशन होनी चाहिए ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ बैड गवर्नेंस, ऑन दिस क्वेश्चन ऑफ मिसमैनेजमेंट, ऑन दिस क्वेश्चन कि ये जो लोग मूव कर रहे हैं, ये जो IDPs हैं उनकी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, और वो भी सर्दियों में हो रही है, कर रहे हैं।
तो उनका यहाँ पे तो क्योंकि नैरेटिव बनाना है तो हम फोकस नहीं कर रहे। जो यहाँ पे तो उन लोगों की आप इमेजिन करें, उनके पास तो कंबल भी नहीं होंगे, उनके पास तो सर्दियों की जो चीजें भी नहीं होंगी, उनकी तो रहायश भी प्रॉपर नहीं है। तो ये जो कुछ हो रहा है मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट है। सियासत की नजर हो गई है सारी की सारी, ये दहशतगर्दी की जंग को सियासत की नजर कर रहे हैं, ये जो गवर्नेंस है उसको सियासत की नजर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस पे एक नेशनल लेवल पे डिस्कशन होनी चाहिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है वो रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। वहाँ के लोकल्स को, जो बड़ा सियासी तादाद है, इनको सुने वो क्या कह रहे हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब हमारे खवातीन, उनके पर्दे का ख्याल कोई नहीं है, हमारे बच्चों की टेक केयर कोई नहीं है, हमारे रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मनी जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही, जो वादे किए गए हैं। आम शहरी जो है वो खौफ में है, एक तरफ से वो खारिज की अगवा बनाए तवान भी आपको पता चलता है वहाँ पे, और फिर वो धमकियां भी करते हैं। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज कम्प्लीटली इज अनेबल टू प्रोटेक्ट द लोकल्स, अपने लोगों को ये प्रोटेक्ट नहीं कर रही। और चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा जो वक्त है वो उनको इस इलाके में जाना चाहिए, इलाके में जाना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए लोग क्या कह रहे हैं, और जिरगा जो है वो किस तरह से बार बार अपने मुतालिबात को पेश कर रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंडुआ।